नीलमणि वृंदावन से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, परिवारजनों और सगे संबंधियों के अतिरिक्त इस जीवन में धन का मोह भी बहुत प्रबल है और मुझे भय है कि ये धन का मोह एक दिन कहीं मेरे ब्रजवास में ही ना छीन ले। महाराज जी, इस कलयुग में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धन का मोह त्यागने का सहज उपाय क्या है? धन का क्या, सब जगह मोह ही तो है ना। जब मोह है तो सब जगह है। क्या शरीर को मोह नहीं है आपका? है नहीं? भोगों में मोह नहीं है क्या? परिवार में है। सब जगह मोह है तो मतलब अंधकार है तो मतलब है। अब वो यहाँ है कि वहां है, वो सर्व जगह है। सूर्य उदय हुआ तो प्रकाश है, वो अंदर हो चाहे बाहर हो, सब जगह प्रकाश है। किसी एक बात में मोह थोड़ी होता है। जब मोह है तो वो सब जगह, जिधर देखो उधर उसी का चमत्कार होता है मोह का। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह दुख का मूल है, मोह अज्ञान युक्त है। अब जब तक विवेक नहीं जागृत होगा तब तक इसका नाश नहीं हो सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, होए विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक के द्वारा ही मोह पर आक्रमण होता है, मोह का नाश। जब मोह नाश होता है तब आनंद की तरफ हमारी गति होती है। अभी तो सब मोह ही मोह है। अगर नाम का लोभ चढ़ा लो तो धन का लोभ खत्म हो जाएगा। राधा नाम तो मान लो वृंदावन वासी हो, राधा नाम, राधा रमन लाल नाम, बाके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, यहाँ तो माला माल है। हम ब्रजवासी हैं, वृंदावन वासी तो माला माल है। घर घर ठाकुर विराजमान है। ठाकुर जी के नाम से मोह कर लो, श्री जी के नाम से मोह कर लो, तो आपका सब जगह से मोह हट जाएगा। नाम का जब लोभ जागृत होता है ना, तो जैसे कोई ओवर टाइम नहीं पैसा कमाता, ऐसे हम ओवर टाइम नाम जप करते जब सब सो रहे होते हैं, क्योंकि हमें नाम का धन चाहिए। और नाम धन है तो इसमें सब कुछ बजा सकते हो। रिद्धियां सिद्धियां, रुपया पैसा, स्वास्थ्य, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि नाम आपके पास है। और जब असली में नाम आपके पास होगा तो चाहे मिट जाएगी, कोई चाहे नहीं रह जाएगी। इसलिए नाम जप करो, नाम से ही बात बनेगी। अब कलयुग है, इसमें अन्य साधनाएं तो बहुत कठिन है। अब योग की, अष्टांग योग की साधना, तपस्या, कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, ये तो जानते नहीं होगे किसे कहते हैं। बड़ी सब कठिन बातें हैं। अब तो बस राधा 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 और लाडली जू के चरणों का आश्रय लेकर प्रार्थना करो कि प्रियाजू, मेरे हृदय में धन की कामना है, परिवार का राग है, शरीर का मोह है, आप कृपा कर। वो धीरे 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 धीरे, नहीं तो मोह आदि छोड़ना बहुत कठिन होता है। तो भैया ये मोह ममता को केवल भगवान हटा सकते हैं। तो श्री जी से प्रार्थना करो और धन का लोभ जगाओ। क्या? नाम रूपी धन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। तो अपने पास तो राधा नाम है, जो स्वयं हरि जपते हैं। खूब नाम जप करने की चेष्टा करो और प्रभु से प्रार्थना करो। अभिषेक जी पटियाला से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपका सत्संग 2019 से सुन रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, आपने श्रीमद् भागवत पर सत्संग किया था, उसमें आपके श्रीमुख से भगवत आश्रय की अपार महिमा सुनी। आपने कहा भगवत आश्रित हो जाओ, सभी भागवतिक सद्गुण आप ही में प्रकाशित हो जाएंगे, दिव्य भजन साधन शुरू हो जाएगा, अपार बल आप में ही आ जाएगा। आपने बार बार कहा कि आप भगवत आश्रित हो जाओ। प्रभु का आश्रय कैसे लूं? पहले ये हमें स्वीकार करना होगा कि हम श्री भगवान के हैं। है ना? हम सब बात समझ में आती है ना? क्योंकि हम सब अपने को शरीर मानते हैं ना, तो शरीर पांच भौतिक है, ये पंचभूतों की रचना है। अब जब मन की तरफ बढ़ते हैं तो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण, ये भी प्रकृति जनित ही है। जब स्वभाव की तरफ कारण शरीर, वो भी प्रकृति का परिणाम ही है। तीनों गुणों के परिणाम से स्वभाव की रचना होती है। ये अष्टधा जो प्रकृति है, इसे अपरा प्रकृति कहा गया है, और जो हमारा स्वरूप है उसे परा कहा गया है। वो भगवद अंश है। हमारा प्रभु का नित्य संबंध है, मतलब किसी साधना से संबंध नहीं। ये तो है,
जैसे बाप को बाप कहने के लिए कोई साधना की जरूरत नहीं होती, वो तो है ही ना पिता। ऐसे हमारे अंशी श्री भगवान है, ब्रह्म है। अब हम इस बात को स्वीकार करें कि ये शरीर, माता पिता, भाई बंधु, ये संबंध मायाकृत है। आश्रय के तक पहुंचने के लिए ये मायाकृत है ना? मायाकृत, मायाकृत माने जो है नहीं, केवल दिख रहा है। जैसे अब हमारे पिता, कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। जो रूप उनका था, ना पहले था ना अब है, बीच में भासमान हुआ, गायब हो गया। त्रिकाल में कभी वो अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत की वर्तमान में देखते हुए भी सत्ता नहीं है। जैसे बालू गंगा किनारे जब भ्रमण करते ना, और उसमें सूर्य प्रातः काल की किरण पड़ती, तो दूर ऐसा लगता है बिल्कुल निर्मल जल भरा हुआ है, और जब नजदीक जाओ तो एक बूंद पानी नहीं, केवल वो किरणों के प्रभाव से बालू में जल भा, उसे कहते हैं मृग मरीचिका, मरुभूमि में। ऐसे ही हमें भास रहा है, माता पिता, भाई बंधु, सुख दुख, लाभ हानि है नहीं, है एकमात्र भगवान, एकमात्र प्रभु। जब हमारी ये बात समझ में आई कि प्रभु के सिवा और कोई नहीं और मैं प्रभु का हूं, तब हृदय से ये बात आश्रय आश्रय शुरू हुआ कि अरे मैं तो प्रभु का हूं, मैं भूल गया था। स्मृति लब्धा तत्प्रसादयान में अच्युता, मुझे याद आ गई कि मेरे पिता, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे अंशी प्रभु है, भगवान है, ब्रह्म है, जिस भाव से जो बचता है। अब वो आश्रित हुआ कि प्रभु मैं आपको कैसे जानूं, मेरा भाव तो देह में है, मेरा भाव तो भोगों में है, देह संबंधियों में। अब इससे हटना मेरे को बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि मैं जन्म जन्मांतर से इसी में रत हूं। तो फिर भगवान गुरु की प्राप्ति कराते हैं, भगवान ही गुरु रूप है। फिर वो साधन देते हैं कि आप ये ग्रंथ पढ़ो, ये नाम जप करो, ये सेवा करो, ये ध्यान करो, ये चिंतन करो। उससे हम प्रभु का जब ध्यान चिंतन के अंतःकरण पवित्र हुआ, तभी अनुभव में आ गया कि मैं भगवद आश्रित हूं। अब तो रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित होने लगता है, और जितनी दैवी संपदा है वो सब उसके हृदय में आ जाती है। ये आसुरी संपदा जब तक अहंकार रहता है तब तक बनी। आसुरी माने राक्षसी, ये सब राक्षसी संपदा का ही प्रभाव है। मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, हिंसा करना, द्वेष रखना, क्रोध कर, ये सब आसुरी भाव है। ये तब तक रहता है जब तक अहंकार रहता है, और जब तक अहंकार रहता है तब तक भगवद आश्रय होता नहीं, क्योंकि अहंकार के आश्रित या तो भगवद आश्रित। तो अहंकार का नाश गुरु वचनों से प्राप्त हुई उपासना को जब बहुत काल किया जाता है, तो अहंकार समर्पित हो जाता है। जैसे ज्ञानी जनों का अहंकार विशुद्ध ब्रह्म रूप में, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, इसमें से, और भक्त का दासोहम, मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु हमारे हैं। तो नाम जप, ग्रंथों का अवलोकन, स्वाध्याय और संत समागम, और किसी की भी भगवत भाव से सेवा, ये भगवत आश्रय पुष्ट कर देती है। समझ रहे हो ना? और हम प्रभु के हैं, पहली ये बात स्वीकार हो। जब प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, ये सिद्ध कर दोगे, तो आपके हृदय में देवी संपदा आ जाएगी। प्रभु के हम हैं, ये तो आज मान लिया, लेकिन इसका अनुभव तब होगा जब दूसरों न कोई। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बात तो सब कोई बोल लेगा, लेकिन दूसरों न कोई इसे सिद्ध करके दिखाओ। दूसरों ना कोई, गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कोई नहीं। ये तुम्हारी परीक्षा होगी, जब तुम इसमें पास हो जाओगे तब तुम्हारे अंदर सारे भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? दूसरों ना कोई, शरीर भी नहीं, मेरा मन भी नहीं, व्यवहार नहीं, ये तो बहुत दूरी की बात। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। जैसे प्रहलाद जी ने सिद्ध करके दिखा दिया, ध्रुव जी ने सिद्ध करके दिखा दिया, और जितने भी संत भगवान इस मार्ग में चलते हैं सिद्ध करके दिखा देते हैं। लोग उनको गालियां देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी काम क्रोध लोभ सब वो सहते हैं, बस दूसरों न कोई। ये सिद्ध करके दिखा दिया, वो भगवान के स्वरूप हो गए। नहीं कहा जाता वो संत तो क्या, वो तो साक्षात भगवान है, ऐसा बोला जाता है ना, क्योंकि वास्तविक वो भगवान ही है। लीला पुरुषोत्तम अपने स्वरूप को छुपा करके खेल रहे थे, अब अपने स्वरूप में आ गए, भगवान का स्वरूप हो गया। सब जगह एक ही भगवान है, आश्रित को ऐसा ज्ञान हो जाता है। नहीं तो इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, अच्छे आचरण करो, और बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहो कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस माया पर विजय प्राप्त कर लूं, हे नाथ आप ही। तो ये आश्रय दृढ़ हो रहा है। ये जिस समय सिद्ध हो जाएगा,
उस समय फिर आपकी दिव्यता जागृत हो जाएगी, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर इसके लिए आगे बढ़ो, बच्चा हो, ऐसा भाव आया, ये तो बड़ी कृपा है आपके अंदर, ठाकुर जी की बहुत कृपा है जो आप इस विषय अध्यात्म विषय एक प्रश्न कर रहे हैं। इससे कथन और श्रवण करने वाले दोनों पावन हो जाते हैं। भगवत संबंधी प्रश्नकर्ता और भगवत संबंधी उत्तर देने वाला दोनों भगवान के लाडले होते हैं, जो परस्पर बोधयंता, केवल भगवान की ही चर्चा होती है। महाराज जी, जैसे द्रौपदी और गजेंद्र ने भगवान गोविंद का आश्रय लिया था, क्या वो आश्रय हम इस समय ले सकते हैं? हाँ, उससे भी जोर का आश्रय, इसी समय? उससे जोर का आश्रय, पर इतनी बड़ी तुम्हारी बुद्धि में सामर्थ्य नहीं कि तुम काट सको, इसलिए समय लगता है। इतने बड़े महान भागवतों ने भी ये देखो चूक कर दी। पहले पतियों का आश्रय, फिर सभा का आश्रय, फिर भुजाओं का आश्रय, फिर दांत का आश्रय। तब उनको जब पता चला कि अब तो कोई नहीं, तब भगवद आश्रय हो गया। समझ पा रहे ना? गजेंद्र खूब बल लगाया, हाथी हाथिनियां एक दूसरे के सहयोग हजारों वर्ष तक लड़ता रहा। जब देखा कि अब तो डूब ही जाएंगे, तो आश्रय हो गया भगवान का। हे हरि, अभी अभी करो तो अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधर याद। तो इतनी बुद्धि में दम नहीं रह गई, मलिन है ना, अध्यात्म बल नहीं है। इसलिए नाम जप करो, वाणी गायन करो, संतों के वचन सुनो, संतों की सेवा भावना, जगत में किसी की भी भगवत भावना से सेवा करो, तो जब असली आश्रय आ जाएगा, उसी दिन चमत्कार प्रकट हो जाएगा जीवन में। समझ पा रहे हो? महाराज जी, मैं मुंह से तो बोलता हूँ कि हे गोविंद, मैं आपकी शरण में, लेकिन हृदय से नहीं निकलती है बात। तो हम कह क्या रहे, करो तब हृदय से आ जाएगा। नाम जप करो, बार बार प्रभु से प्रार्थना करो। गुरु का वर्णन भी किया है, गुरु अभी नहीं वर्णन। किसी भी संत की बात मान लेना ही गुरुवाणी है। सब संतों में गुरुदेव विराजमान है। कोई संत तुम्हें सतमार्ग की बात बता रहा है, वो गुरुदेव ही बता रहे हैं। बात पकड़ लो, बात माने तो शिष्य, बात ना माने तो कंठी तिलक और माला पहनने के बाद भी वो शिष्य नहीं। नहीं, ये कोई लौकिक व्यवहार थोड़ी है कि जैसे 16 संस्कार होते हैं ऐसे एक संस्कार गुरु का होगा, ऐसा नहीं। बात माने, माने तो चेला, नहीं तो फिर किस बात का शिष्य। मानने से, मन से मान। गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब एकलव्य जी ने कहा कि हम भी धनुर्विद्या के लिए आपको गुरु के रूप में वरण करते हैं, आप हमारे गुरुदेव, तो उनका हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा में हैं। तो हम, आप जंगल में रहने वाले, तो हम आपको, उनका हमने तो स्वीकार कर लिया, जाओ, वहां से हटा दिया। वो आए और जैसा गुरु जी को भाव में देखा रूप, वैसे ही माटी की मूर्ति बनाई और रोज साष्टांग प्रणाम करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इतना बड़ा धनुर्धर बना कि प्रगट में द्रोणाचार्य जी जो सिखाते थे उससे भी अधिक हस्तलाघव एकलव्य का था। कुत्ते ने भूखा, भूखते ही बाणों से पूरा मुंह भर दिया और घायल नहीं हुआ। कितना बड़ा हस्तलाघव कि केवल पैक कर दिया मुंह, लेकिन घायल नहीं हुआ, मरा नहीं। अर्जुन नजदीक गए, उनका वाह, ऐसा धनुर्धर तो विश्व में नहीं होगा। जब देखा तो एकलव्य जी कहा कि आज तक मैंने ऐसा हस्तलाघव नहीं देखा। इतनी तीव्रता, इतने जोर से प्रहार और लक्ष्य को भेद देना, पूरा मुंह भर गया और उसको कष्ट नहीं। अब किसके शिष्य हो? तो उनका आचार्य प्रवर श्री द्रोणाचार्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया, धनुर्विद्या में विश्व में एक, अद्वितीय अर्जुन। तुम कैसे, कब कब कहां? तो लेवा गए अपने आश्रम में, दिखाया मेरा उच्च चौकी पे द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की छवि बनाए हुए। द्रोणाचार्य जी ने फिर अपनी बात सत्य करने के लिए अंगूठा मांग लिया था। ये गुरु निष्ठा गुरु से नहीं, अपने से होती है। हमने मान लिया आपकी बात, आप मानो या मुझे मत मानो अपना शिष्य, मैंने आपको मान, परम कल्याण हो जाएगा। अब हम कह रहे तुम हमारे चेलो, बात है कोई माने, तो फिर बात क्या बोलेगी? आपके मानने से है नहीं? डॉक्टर कुलदीप सिंह जयपुर से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री जी और आपके प्रवचनों के श्रवण से एक बात हृदय में आ गई है कि नाम जप व गुरु प्रदत्त मार्ग का पालन ही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। परंतु इस समय, इस काल में महाराज जी, इन दोनों मार्गों का अनुसरण करना कैसे सुगम है? कृपया। क्यों क्यों, कठिनता क्या है? कठिनता क्या है? कहीं भी कोई भी भटकाव के साधन निकल नहीं। भटकाव में रहोगे तो भटकाव के साधन है,
प्रभु में रहोगे तो प्रभु के साधन है। फिर मैं क्लास लेने चले जाता हूँ जी। कॉलेज में लेक्चर। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को भगवत स्वरूप देखिए, सबसे पहले जाइए कि मेरे प्रभु इन सब रूपों में आए हुए हैं, विद्यार्थी रूप में, और मन से प्रणाम कीजिए। बाहर से एक गुरु रूप में रहिए, शिक्षक रूप में, लेकिन आप जिस मार्ग में चलना चाहते हैं, जहां आप भटकाव देखना चाहते हैं, वही मेरा प्रभु विराजमान है। हे करुणा में गोविंद, सब रूपों में आप ही विराजमान हो, क्योंकि आपने ही कहा है गीता में, भागवत में, शास्त्रों में। तो आपको प्रणाम। अब आप विद्या अध्ययन कराइए, ये विद्या अध्ययन कराने रूपी सेवा हुई। जरूरत पड़े शासन भी कीजिए, डांटिए भी, पर प्रभु भाव में रह करके, तो वो आपकी उपासना बन जाएगी। भटकाव कैसे हो सकता है? जहां भटकाव है वहीं अज्ञान है। जैसे मनु ये है, अब इनका पूर्ण कर्तव्य है हमारे समाज को, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनसे रक्षा करना। अब वो रक्षा करने के लिए दंड भी देंगे, उनको बंधन में डालेंगे, तो ये तो अपराध थोड़ी होगा, ये इनका सुकृत बनेगा, क्योंकि इनको ये सेवा मिली हुई है कि अगर तुम हमारे साथ के समाज के साथ अत्याचार अधर्म करते हो, तो हम अपने राजकीय कानून के विधान के अनुसार से तुम्हें दंड दे के पवित्र करेंगे, अपने समाज की सुरक्षा करेंगे। उसी से भगवान की पूजा हो गई इनकी। ऐसे आप पढ़ा करके, कोई डॉक्टर है, मरीज को भगवत स्वरूप दे के उसको उस तरह से, अब पिता है, पुत्र को डांटे और शासन में लावे, पर भावना भगवत करे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान के सिवा ना कोई था, ना है, ना रहेगा। केवल भगवान ही सब रूपों में है। ये पवित्र बुद्धि से जाना जा सकता है, पर मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा जब हम मानेंगे ना। और फिर व्यवहार हमें भगवान जैसा नहीं करना, व्यवहार हमको जो जैसा स्वांग दिया गया वो वैसे ही करना है। हम लोग समझ नहीं पा रहे। भगवान की प्राप्ति का मतलब समझते हैं कि सब कपड़ा लत्ता उतार करके बाबा जी बनकर एकांत में बैठ करके फिर भजन करे तो भगवत प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर बोले आप क्यों बन गए? ये मेरे बस की बात नहीं थी, मुझे बनाया गया है। मैं कहीं नहीं हूं, संत बनने में मैं कहीं नहीं हूं, पर उन्होंने ऐसे उठा दिया, बना दिया। जैसे आपसे पूछा जाए आप टीचर क्यों बने, आप डॉक्टर बन जाए, तो असलियत में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा भगवान ने मुझे बना दिया है। बना दिया ना, मतलब भगवान ने बनाया ना, तो अब आप भगवान की मान करके सेवा कीजिए। भगवत प्राप्ति में जो एक योगी को भगवत प्राप्ति होती है, वही एक गृहस्थ को भगवत प्राप्ति होती है, पर वो अपने धर्म से चले, बस बात ये है। क्योंकि हम भगवान के सब सेवक हैं, अलग अलग सेवा विभाग दिया गया है। अगर आप सेवा विभाग अपना सही ढंग से संभालें और हम अपना सेवा विभाग सही ढंग से संभालें और ये अपना विभाग सही ढंग से संभालें, तो सब भगवान की पूजा बहुत अच्छी हो जाएगी। हम जहां अपने स्वांग में चूक करते हैं, अब हमारा जो धर्म है हम अपने धर्म से गिरेंगे, आप अपने धर्म, तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है, अश्रद्धा फैल जाती है, कुभावनाएं फैल जाती हैं। तो हमें ऐसा लगता है पूरे विश्व में जिसको जो कार्य मिला हुआ है उसे भगवान का समझकर सच्चाई से करे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसा ही उपदेश किया है। मां मनुष्य मर्युजित है, मेरा स्मरण रहे, और युद्ध माने कर्तव्य कर्म, आप अपने कर्तव्य कर्म को करें। विनायक त्रिवेदी जी सीतापुर से। राधा वाला क्लियर है। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम सभी देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, सुबह शाम पूजा भी करते हैं, महाराज जी यथासंभव समय मिलने पर नाम जप भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुदेव अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई कमी रह गई हो। गुरुदेव, इसमें संतुष्टि नहीं मिल पा रही। गुरुदेव, क्या आगे का मार्ग हमारा प्रशस्त करें कि पहली बात, जिसे तुम गलत जानते हो उसे करना बंद कर दो। जो तुम्हें पता है कि ये गलत है, उस गलत को करना बंद कर दो, तो जितना कर रहे हो इतने आगे बढ़ा देगा। थोड़ा सा भी सत क्रिया बहुत पावरफुल होती है, पर जब हम असत क्रियाएं करते हैं तो वो केवल असत परमाणुओं के लड़ने में खत्म हो जाती है। जैसे हम दिन भर भजन करें पर व्यभिचार करें, गंदे आचरण करें, रंग नहीं आएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, रंग नहीं आएगा। और हम गंदी बात बंद कर दें, गंदे आचरण बंद कर दें और थोड़ा भी भजन करें, वो रंग ले आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा तो धर्म कार्य करते हैं और फिर अन्य समय कहीं ना कहीं हमारे द्वारा वाणी से, शरीर से, मन से ऐसी चेष्टाएं होती रहती है जो नहीं होना चाहिए, वही असंतोष का कारण बनती है। यदि हम इस पर सुधार करें तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। जैसे दवा लें और कुपथ्य करें तो फिर मतलब लाभ की जगह हानि ही अनुभव में आएगी। और अगर वैद्य कह रहा है कुपथ्य का त्याग कर दो,
तो दवा कुछ ही दिनों में आपको अनुभव में आने लगी कि काम कर रही है। ऐसे ही सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। कह रहे सद्गुरु रूपी डॉक्टर है और उसके वचन रूपी औषधि है, पर कुपथ्य जो गलत आचरण, गलत दृश्य, गलत बोलना, गलत खाना, इसको अगर हम त्याग दें तो बहुत जल्दी लाभ अनुभव में आने लगे। क्योंकि सत्य तो सत्य है ही, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करें वो भगवान ही है, दूसरा थोड़ी। किसी भी देवी देवता में वो तो भगवान ही बने बैठे हैं सब रूपों में। तो अगर थोड़ा नाम जप करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, तो वह गंदे आचरणों को बंद करने की चेष्टा करे। वो उन्हीं के बल से, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, सच्ची मानिए। एक बार हमें एक ढूंढी घाट है गंगा के किनारे, तो वहाँ बच्चे आए थे तो दर्शन करने जाना था, संत बन चुके थे। तो वहाँ था ठीक समय 10:30 बजे ताला लग जाता था। जो संत भगवान थे 10:30 बजे बंद करवा देते थे। मन में आया, और वहां से मैं लगभग 7-8 किलोमीटर था। अब उस समय साधन तो होते नहीं थे, प्राय साइकिल से या पैदल से, या कोई विशेष सुविधा है तो खड़खड़ा वो घोड़े वाला एक्का जिसे कहते ना, वो तो वो विधान किया गया घोड़े वाला किया कि ऐसा, और अपनी दिनचर्या करके उस पर जल्दी से चले मिलने के लिए तो विलम्ब। तो 10:30 बजे के रास्ते में, तो उस समय भगवान शिव और अम्बा की उपासना थी। अंदर से प्रार्थना की, हे माँ जगदम्बे, मेरी पूरी आस्था थी कि आज स्वामी जी मिल जाए, उनसे बात करें, उनके दर्शन करें, पर विलम्ब 10:30 तो यहीं बज गए। अब वहां पहुंचेंगे तो ताला लगा मिलेगा, और रोज रोज ये लोग सहयोग नहीं करेंगे कि हमें पहुंचा दे, क्योंकि हम कोई उस समय संत थोड़ी थे, बच्चा थे, संत वेश में थे, तो अब कोई आस्था थोड़ी रखता है कि मतलब अब गुरु आश्रम में थे इसलिए तो हमारी कोई बात मान ले, नहीं तो कौन मानता है। तो भाव से गए। जब हम वहां गए तो एक भी व्यक्ति नहीं था, सबको हटा दिया गया था, क्योंकि 10:30 बजे हट गए, वो अकेले बैठे थे। जब हम गए तो उन्होंने कहा तुम्हारी माता जी ने हमको रोक रखा है। हम आश्चर्यचकित हुए, तो उनका तुमने प्रार्थना की थी? हम कहा महाराज जी रास्ते में। तो बोले उन्हीं का संकेत आया कि चुपचाप बैठे रहो, तो बैठे भाई तुम्हारे इंतजार में। विश्वास प्रतिपल दृढ़ होता चला जाएगा। जब आप सही मार्ग में चलोगे ना, तो प्रतिपल आपको लगेगा भगवान मेरी बात सुन। बिल्कुल ऐसे फोन के बिना फोन वो बैठे थे और हमसे बस मिले और बात की और ताला लगवा के चल दिए। आश्चर्य, तभी लगा कि नहीं, मेरी अम्बा, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी बात सुन रही है। क्यों? क्योंकि हम देवी मान करके उपासना नहीं करते थे, माँ मान के कि हमारी माँ है। हम जैसे भाव से उपासना करते हमारे प्रभु वैसा ही हमें अनुभव कराते हैं। तो जब हम उपासना के साथ वासना का खेल खेलते हैं, तब समझ में नहीं आएगा, वो फिर गंदी बात होती है। तो हम लोगों से गलतियां यही होती है कि थोड़ा भजन भी होता है, थोड़ा धर्म भी होता है, पर बड़ी बड़ी गलतियां भी हम लोग करते रहते हैं, इसलिए अनुभव में नहीं आता। और फिर हम संत सभा में जाकर कह देते कि 10 वर्ष हो गए करते, कुछ लाभ नहीं मिला। नहीं भाई, डॉक्टर को दोष मत दो, दवा को दोष मत दो, ये अचूक दवा है। परहेज बिगाड़ रहे हो, परहेज तुम ठीक करो, अगर ना हो जाए तो हमें बताना। परहेज बिगाड़ दिया तो सबसे पहला काम होता है, जब आप गलत करोगे ना तो आपकी बुद्धि मलिन होगी, जहां से निर्णय होना है। अब वही मलिन ड्राइवर है नशे में तो कहीं भी ठोक देगा, जाके नहीं ठोक देगा। अब ड्राइवर शराब पिए चल रहा हो तो कहीं भी ठोक देगा। तो हमारे इस पूरे जीवन की ड्राइवर है बुद्धि, जब वही मंद हो गई, मलिन हो गई, तो कहीं भी गिरा देगी, कहीं भी भ्रष्ट कर देगी, अश्रद्धा कर देगी, नास्तिकता ले आएगी। तो इसलिए हमें वासना के द्वारा प्रेरित गंदे आचरणों पर शासन करना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए, तो बहुत जल्दी संतोष मिल जाएगा, हृदय शीतल हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा।